हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वीज़ा फ्री विजिट्स टू थाईलैंड। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। अब आप लोग भी थाईलैंड जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। अभी यह थाईलैंड की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि ताइवान और भारत के लिए वो वीज़ा फ्री विजिट प्रोवाइड कराएगा। हालांकि इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये विजिट एक लिमिटेड टाइम के लिए है और देखना होगा कि ये लिमिट कब तक रहती है। लेकिन प्रेजेंट में इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि ये जो लिमिट है बहुत आगे तक बढ़ेगी। जी हाँ, तो देखिए ये जो न्यूज़ है वर्ल्ड कवरेज में चल रही है। इंडियंस कैन विजिट थाईलैंड वीज़ा फ्री फ्रॉम नवंबर 10 to 10 मई 24। थाई टूरिज्म मीन्स जो टूरिज्म ऑफ थाईलैंड है, उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि नवंबर 10 मीन्स 10 नवंबर 2023 से मई 2024 तक जो इंडियंस हैं उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री रहेगी थाईलैंड में। उन्हें केवल अपना पासपोर्ट ही अपने पास रखना है। तो थाईलैंड अनाउंस वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन सिटीजन इन बिड टू बूस्ट टूरिज्म। मीन्स थाईलैंड चाहता है कि इससे उसके जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बूम मिले। आप सभी लोगों को पता है कोरोना की सिचुएशन से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो हुआ है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है। जो वर्ल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। तो इसी वजह से जो अलग अलग देश हैं ये बहुत सारी स्कीम्स निकाल रहे हैं टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका ने भी ये अनाउंसमेंट किया था कि आफ्टर श्रीलंका थाईलैंड अनाउंस वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट फ्रॉम नवंबर 10। मीन्स श्रीलंका के बाद थाईलैंड ने भी अनाउंस किया है। तो इससे पहले श्रीलंका ने भी अनाउंसमेंट किया था कि वो इंडियन टूरिस्ट को, इंडियन विजिटर्स को बिना वीज़ा के श्रीलंका में घूमने के लिए एंट्री देगा। इससे क्या होगा, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि वहाँ वीज़ा नहीं लगता है तो वहाँ पर वो बिना किसी झिझक के और घूमने के लिए जाएंगे। जब वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो गंतव्य प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पर कि लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होगी और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी बूम पर आ जाएगी। तो इस वजह से तो देखिए जो अलग अलग देश हैं वो भारत की तरफ क्यों इतने पैकेज कर रहे हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसका रिपोर्ट का नाम है हाउ इंडिया ट्रेवल्स। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर खर्च करने वाला 4th कंट्री होगा। कब तक? 2030 तक। अब कौन सी ईयर है? 2023 खत्म होने वाला है। तो लगभग 6 साल में भारत है जो अपनी जो वर्ल्ड टूरिज्म पर खर्च करने वाला 4th कंट्री हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। जो कितना खर्चा होगा? लगभग $410 बिलियन। जी हाँ, $410 बिलियन। ये बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट है। और अभी जो वर्तमान में इसकी सिचुएशन है वो है लगभग 6वें स्थान पर। भारत अभी जो कौन से स्थान पर है? वो 6ठे स्थान पर है। लेकिन 2030 तक ऐसा अनुमान है कि यह खर्च करने में 4थे स्थान पर आ जाएगा। तो देखिए अब श्रीलंका ने अनाउंस कर ही दिया है वीज़ा फ्री, और हाल ही में तमिलनाडु के जो देवीपाटनम है वहाँ से फेरी भी स्टार्ट हो गई है श्रीलंका के लिए, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उसको हरी झंडी दिखाई थी। अब थाईलैंड ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। नेपाल में हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं ही, भूटान से हमारे अच्छे संबंध हैं ही, बांग्लादेश में लगता है। तो कहीं ना कहीं जो भी भारत से सटे देश हैं, यानी जो बिम्स्टेक कंट्री हैं, बिम्स्टेक मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो कंट्रीज़ हैं बे ऑफ बंगाल से लगे हुए, वो जो है भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं और भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री को, टूरिस्ट को लुभाने के लिए पैकेज निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, भारत जितने देशों से वीज़ा फ्री एंट्री करेगा उतना ही भारत का जो पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, भारत की साख वर्ल्ड में उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि भारत इस टाइम पर हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस वजह से पूरा वर्ल्ड भारत की ओर देख रहा है एक लीडर की तरह, भारत को एक लीडर मानते हुए। लगभग भारत जो है 52 देशों में 52 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री पास करता है। उसमें क्या है, कुछ ई वीज़ा भी हैं और कुछ वीज़ा ऑन अराइवल हैं। और बात करें बिल्कुल फ्री वीज़ा की
तो लगभग 21 देशों में भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री परमिट है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग लगभग 226 गंतव्यों में, डेस्टिनेशंस में 27% में भारत के लोग जाते हैं। और पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडियन पासपोर्ट डैशबोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो पासपोर्ट रैंक है वो है इंडिया की 64th रैंक। लेकिन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो है 80, 2023 में 80 रैंक है। क्वेश्चन आता है जब भारत की 80वीं रैंक है तो फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो वो है सिंगापुर। जी हाँ, मीन्स सिंगापुर जो है, सिंगापुर का पासपोर्ट फर्स्ट पोजीशन पर, सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है इसका। मीन्स कुछ लोग तो केवल पासपोर्ट को देखते ही बिना वीजा के उनको एंट्री दे देते हैं। ज़्यादातर देशों ने इसको मान्यता दे रखी है। दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी, इटली एंड स्पेन। कुछ टाइम जापान भी इसमें रहा था, लेकिन अब जापान का पासपोर्ट आ गया है लगभग तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन के साथ तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है, सिंगापुर। क्वेश्चन बनता है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक वाला पासपोर्ट किस देश का है, तो आंसर है उसका सिंगापुर। और वहीं भारत की रैंक करती है 80। तो जिस तरह से पैकेज अनाउंस किए जा रहे हैं अदर कंट्रीज के द्वारा, तो आगामी फ्यूचर में बात करें 2023 तक भारत की रैंक में बहुत उछाल आने की संभावना है, क्योंकि सभी कंट्रीज अपने यहाँ इंडियन टूरिस्ट को आमंत्रित कर रहे हैं इस तरह के पैकेज देखकर। तो इससे क्या होगा, जो पैकेज अनाउंस होगा उसे दीज आर द टॉप मार्केट थाईलैंड टूरिज्म 2023, मीन्स 2023 में जो टॉप मार्केट होगा वो टूरिज्म इंडस्ट्री का होगा थाईलैंड में। कोरोना की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है इन लोगों की इकोनॉमी, और ये डिपेंड है मोस्टली टूरिज्म पर। तो इससे लगभग 1.4 बिलियन की जो है बूम आने की संभावना है। एक्सपोर्ट में सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये थाईलैंड की इकोनॉमी है, उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री में 1.4 बिलियन का उफान आना है। तो कंट्रीब्यूशन WTTC के अनुसार कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर टू इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेट 16.5 ट्रिलियन फॉर 23। जो WTTC के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग भारत की इकोनॉमी में लगभग 16.5 ट्रिलियन रुपए की कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हम कह सकते हैं लगभग भारत का 11% GDP, भारत की GDP का 11% हिस्सा ट्रेवल्स और टूरिज्म का होता है। तो जिस तरह से अदर देशों में भारतीय ट्रेवल्स जा रहे हैं, उसी तरह से भारत की इंडस्ट्री में, भारत में भी टूरिज्म इंडस्ट्री बूम पर है। अब जो गवर्नमेंट टूरिज्म को लुभाने के लिए जगह जगह थीम पार्क, जगह जगह पर टूरिस्ट प्लेस बना रही है और टूरिस्ट को सुविधाएं प्रदान कर रही है, उससे भारत की टूरिस्ट इंडस्ट्री भी अच्छे बूम पर चल रही है और अच्छे गंतव्यों में है भारत भी। कोविड के टाइम पर हाँ कुछ उनका इस इंडस्ट्री को झटका लगा था, लेकिन अगेन ये इंडस्ट्री फिर दोबारा बूम पर आ गई है। तो भारत को भी चाहिए दूसरे देशों को लुभाए, जैसे अभी श्रीलंका ने किया है वीजा फ्री एंट्री, ऐसे ही भारत को भी श्रीलंका के सिटीजन्स को वीजा फ्री एंट्री देनी चाहिए। हालांकि इस पर बात चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान देने की जरूरत है भारत की टूरिस्ट इंडस्ट्री पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं एक ये मेजर रोल निभाती है GDP की ग्रोथ को बढ़ाने में। तो अब आगे देखते हैं, आगे इंडिया की जो पासपोर्ट रैंक है वो क्या हो सकती है, GDP में कितना पार्टिसिपेट होगा टूरिज्म इंडस्ट्री का, और कौन कौन से देश भारत को इस तरह के टूरिज्म पैकेज प्रदान करते हैं, और कितने नए देश जो है भारत को इस तरह की आमंत्रण देते हैं, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, इनके अलावा। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच।